हेलो, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अब ये मेरा दूसरा व्लॉग है। अब इस व्लॉग में मैं आपके साथ जो चीज़ें शेयर करूँगा वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं आपसे कुछ भी शेयर नहीं करने वाला। जस्ट आई वॉन्ट टू शो यू व्हाट आई डू। मैं क्या करता हूँ, अपना टाइम कैसे गुजारता हूँ, और जब मैं फ्री होता हूँ तब क्या करता हूँ, जब काम करता हूँ तो क्या करता हूँ, और मेरा क्या बिजनेस है, मेरा काम क्या है, एंड हाउ डू आई अर्न। तो इस सब के बारे में मैं आपको बताऊँगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, सबसे पहला सवाल ये कि मैं करता क्या हूँ। बेसिकली मैं एक रिसर्चर हूँ, ठीक है। आई डू ऑनलाइन रिसर्च, जिसे कहते हैं मार्केट रिसर्च भी कहते हैं। मैं मार्केट रिसर्च करता हूँ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए, कंपनीज़ के लिए, ठीक है। और उनके जो रिसर्च की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल कि हमने इस कंट्री में एक्सपैंड करना है तो हमें इस कंट्री की ना फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना दें कि यार इस कंट्री में ये वाला बिजनेस कामयाब है या नहीं है, ठीक है। ये एक मेरा मार्केट रिसर्च का काम है। उसके अलावा मैं एकेडमिक रिसर्च भी करता हूँ, जिस तरह के थीसिस होता है। उसके अलावा आप कह लें कि रिसर्च पेपर्स हैं, पीएचडी की पब्लिकेशन है, किसी ने अपना आर्टिकल पब्लिश करना है किसी भी अच्छे जर्नल में, जिस तरह के स्कूपस हो गया या साइंस डायरेक्ट हो गया, कोई भी हो गया, किसी जर्नल में भी उसने पब्लिकेशन करनी है तो उसके लिए वो मुझसे कांटेक्ट करते हैं एंड आई डू राइट देयर थीसिस, ठीक है। ये मेरा काम है। एंड अदर देन दैट फिर मेरी कुछ छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट भी हैं, उससे भी कुछ कमा लेते हैं। तो दैट्स व्हाट आई डू फॉर अर्निंग। अब मैं अपना टाइम कैसे गुजारता हूँ, मेरी एक्टिविटीज़ क्या है और मेरे पास टाइम्स क्या हैं, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, वो भी आपको बताता हूँ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, अब जहाँ तक टाइम गुजारने की बात है तो अब एट द मोमेंट शाम का टाइम है, तकरीबन मेरे ख्याल 9 बज रहे होंगे। अच्छा, तो 9 बजे के टाइम पे मोस्टली तो मेरा ये काम है कि मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, ठीक है। मेरे जो क्लाइंट बेस है वो सारे यूके में हैं। अब वो सारे दिन में तकरीबन कुछ 70-80 मैसेजेस करते हैं मुझे, ठीक है। उनके काम मेरे पास पेंडिंग लगे हैं। अब इस वक्त मेरे पास ऑलमोस्ट फरवरी तक का काम लगा हुआ है, बुक में, ठीक है। दिसंबर का स्टार्ट है, दिसंबर में मेरे पास काम लगा है फरवरी तक। अब उनको जो मैंने काम सबमिट करने हैं फेब तक, उनके इनबॉक्स है, रोज़ाना क्वेरीज आती हैं, उनको कुछ ना कोई मसला होता है। सारे ना बिल्कुल मतलब आप ये कह लें कि बच्चों की तरह मुझसे पूछते हैं हर एक चीज़। तो उनको जवाब देने होते हैं, उनसे बात करना होता है, उनके सारे क्वेश्चन कंसर्न एड्रेस करने होते हैं। हम सब के बारे में बताऊँगा। मेरे बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के क्लाइंट्स हैं ना। एक क्लाइंट है नाइजीरिया का, उसका नाम है पीटर। वो पीटर ऐसा है पीटर के बारे में आपको बताता हूँ। पीटर जो है तकरीबन उसकी एज होगी कोई 42, और वो 42 साल का बंदा है। और खुदा पे यकीन करो, उसको सिर्फ व्हाट्सएप चलाने के अलावा दुनिया में किसी और एप्लीकेशन चलाना नहीं आता। बिल्कुल जिसे कहते हैं ना वो, ठीक है, बिल्कुल ऐसा है, सिर्फ व्हाट्सएप चला सकता है। तो अब वो ये कहते हैं कि बाकी लोग तो ये होते हैं कि मुझे सिर्फ अपना काम बता देते हैं कि यार ये मेरा काम है और आपने ये एड्रेस करना है और इस तरह करना है। लेकिन पीटर का ये कि कहता है मुझे कुछ भी नहीं पता, सब कुछ तो है ना, आप लॉग इन करो मेरे लैपटॉप में यहाँ से बैठ के, और सारा जो मटेरियल है वो मेरे सिस्टम से भी निकालो, खुद देखो, सारी चीज़ें वहीं से डाउनलोड करो, मेरे पोर्टल सारे ले लो, और जो है ना मेरा काम करो। मैंने कहा ये लो भाई, पैसे वही हैं मगर काम डबल। तो मेरा वैसे इस टाइम तो काम ये है कि मैंने सबको रिप्लाई करना होता है, बट अभी इस वक्त मैंने सारा इनबॉक्स जल्दी मुकाया है, ठीक है, ख़त्म किया इनबॉक्स। इस टाइम मेरे इन व्हाट्सएप पे कोई मैसेजेस नहीं जो थे वो मैंने इग्नोर कर दिए, वो बाद में देखूंगा। तो एट द मोमेंट मैं थोड़ा सा फ्री हूँ, तो मैंने कहा यार आप बैठ के भी एक व्लॉग बनाते हैं, बिकॉज मैंने अब तो डिसाइड किया हुआ है कि मैंने व्लॉगिंग करनी है और इस कमरे में बैठ के करनी है। लेट्स मेक इट इंटरेस्टिंग। जितना टाइम है जैसे यूटिलाइज करो, व्लॉग बनाओ और पैसे कमाऊँ। अब कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, और क्यों कर रहा हूँ मैं ये भी आपको बताऊंगा। बस मेरे साथ जुड़े रहना है आपने, ठीक है। थैंक यू। अब सीन ये है कि मेरे पास है 25 मिनट, ठीक है। अब इस 25 मिनट में मैंने क्या करना है, आई गेस एक्सरसाइज कर लूँ। एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरा काम ना एक जगह पे बैठ के है, तो मेरे लिए एक्सरसाइज जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अभी 25 मिनट में कौन सी एक्सरसाइज करूँगा वो आपके साथ शेयर करता हूँ। ये मेरी चिल वाली एक्सरसाइज है, मॉर्निंग वाली नहीं है। मॉर्निंग वाली मेरी एक्सरसाइज बहुत टाइट है, ठीक है, वो भी दिखाऊंगा। बट इस वक्त आई गेस मैं आपको थोड़ी सी ना चिल वाली एक्सरसाइज दिखाता हूँ कि वो कैसे करते हैं, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड।
ठीक है, एक्सरसाइज मैंने कर ली थोड़ी बहुत। अब एक्सरसाइज के बाद अगला काम क्या है, ये खाना खाऊं? नहीं, खाना खाने से पहले आई गेस थोड़ी सी ना फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। फ्यूचर प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इसका होता है ना कि फ्यूचर प्लानिंग इज़ नॉट लाइक कि आपने बैठ के ना कोई बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखने ना, इट्स नॉट लाइक दैट। फ्यूचर प्लानिंग आप अगले दिन के बारे में सोच सकते हैं, आप अगले एक वीक के बारे में सोच सकते हैं, आप एक महीने के बारे में सोच सकते हैं, या आप एक साल के बारे में सोच सकते हैं। तो थोड़ी सी फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। अब फ्यूचर प्लानिंग करने का सबसे आसान तरीका ये और जो सबसे इफेक्टिव तरीका मेरे ख्याल से वो ये है कि आप पेपर पे पेन लेकर बैठ के लिखें। लिखने के बाद इस तरह होगा कि आपके सामने ना थॉट की क्लैरिटी होगी, चीज़ें क्लियर होंगी आपके सामने। अब लिखी हुई चीज़ें आती हैं ना, गैस मेरे ख्याल से लिखी हुई चीज़ों को समझना या उनको कॉम्प्रिहेंड करना, उनके हिसाब से सोचना या प्लान करना, इट्स वेरी इजी। तो बैठते हैं, कुछ थोड़ी सी प्लानिंग करते हैं कल के दिन के लिए, परसों के दिन के लिए, और मेरे आने वाले टाइम के लिए, अपनी ब्लॉगिंग के बारे में, अपने काम के बारे में थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, ओके, स्टे कनेक्टेड। अच्छा, प्लानिंग का सीन ये है ना कि मैं आपके ख्याल में क्या ही प्लान कर रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है। अब द थिंग इज़ कि मेरे ना बहुत सारे लोगों की ना पेमेंट्स रहती है। मेरे जो क्लाइंट्स हैं ना वो बहुत डैश है, वो इस तरह करते हैं कि ना पेमेंट नहीं देते, काम पहले करवा लेते हैं और पेमेंट नहीं देते। अक्सर ऐसे भी होता है। ऑनलाइन का ना सबसे बड़ा मसला ये है। तो उसका मुझे हिसाब किताब रखना होता है कि यार कितने लोग हैं, कितने बंदे हैं, किसकी पेमेंट आई, किसकी नहीं गई, और ये सारा मैंने देखना होता है। क्योंकि मेरे साथ आगे भी एम्प्लॉइज़ हैं ना जिनको मैंने तनख्वाहें देनी होती है, जिनको मैंने काम पे रखा हुआ है, तो उनको मैंने पेमेंट देनी होती है। अब उनको पेमेंट देने के लिए मुझे देखना पड़ता है किसको कितनी पेमेंट भेजनी है और किससे कितनी पेमेंट लेनी है। इन दो चीज़ों का ना हिसाब किताब रखना पड़ता है। अब मैं जो प्लानिंग कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि यार ये जो मुझे पैसे नहीं दे रहे, तकरीबन मैंने 8 एक बंदे आई गेस मेरी नज़र में हैं। अब देखता हूँ और कितने निकलते हैं। अभी मेरे हाथ में जो काली डायरी है ना, ये बहुत मेरी फेवरेट चीज़ है। ये मैं इसको ना हर वक्त अपने साथ फिराता हूँ। इसके अंदर मेरा सारा हिसाब किताब लिखा होता है। ऑल्दो मेरे पास एक्सेल शीट्स हैं जिसमें मैनेज करता हूँ, और गूगल एक्सेल शीट्स भी हैं क्योंकि ऑनलाइन भी रिकॉर्ड रखना पड़ता है। समटाइम्स ऐसे होता है कि आपके पास लैपटॉप नहीं होता, फ़ोन होता है, तो फ़ोन से एक्सेस करने के लिए हमें गूगल शीट्स का इस्तेमाल करना होता है। तो उसमें मैंने सारा डेटा रखा हुआ है, लेकिन मुझे रॉ थोड़ा काम करना पसंद है। पहले मैं जो है ना पेपर, ये जो डायरी है, इस पर उतार लेता हूँ सारा जो कुछ है, और बाद में जो है ना मैं शीट पे चढ़ा देता हूँ। शीट पे चढ़ाने के लिए मेरा भांजा है धन्यवाद, उसको बुलाता हूँ, और जो है ना वो शीट पे चढ़ा लेता है। लेकिन मेनली मुझे जो मज़ा आता है ना पेन हाथ में पकड़ के जब आप लिखते हैं ना एक कागज़ पे, तो उसकी अपनी एक फ़ील है, उसकी अलग एक वाइब है, यू नो। तो उस वाइब को एंजॉय करने के लिए जो है ना मैं ये पेपर पेन की प्लानिंग करता हूँ। तो अभी मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है ऑलमोस्ट 8 एक ऐसे बंदे हैं जो बिल्कुल पैसे नहीं दे रहे, और 2 एक ऐसे हैं जो मे भी पैसे दें, थोड़ा ब्लैकमेल करना पड़ेगा उनको। लेकिन ये है कि मुझे अभी तक जो है ना चूना लग चुका है इसमें अच्छा खासा। चलो भाई, अब फारे टाइम था, इसमें मैंने प्लानिंग करनी थी, प्लानिंग हुई कंप्लीट, ठीक है। अब पैसों का हिसाब किताब मैंने कर लिया। राइटर्स को इस महीने तनख्वाह देनी है बहुत ज़्यादा, नंबर नहीं बताऊंगा, FBI वाले आ जाएंगे मेरे पीछे, ठीक है। राइटर्स को तनख्वाह देनी है मैंने, और उनका हिसाब करेंगे बाद में। इस वक्त मेरा ख्याल है कि मुझे अभी थोड़ा सा जो है ना पेट पूजा कर लेनी चाहिए, खाना वगैरह खा लेना चाहिए। मुझे भूख भी लग रही है, आई फील इट कि यार कुछ खा लेना चाहिए। एनर्जी लेवल थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा है, रात भी हो गई है, फिर उसके बाद फिर सोना भी है, थोड़ा और भी काम करना है। क्योंकि कुछ ईमेल्स मुझे 2 आई हुई हैं, मैंने अभी चेक की। मेरी क्लाइंट है उसकी ईमेल आई हुई है मुझे 2। अब वो ईमेल्स भी देखनी है, उनका मटेरियल संभालना भी है, उनको सेपरेट फोल्डर्स बनाने हैं, उसका काम समझना है और उसको रिप्लाई भी करना है। तो मेरा ख्याल ये है कि अभी मैं रेस्ट करूँगा, खाना खाऊंगा, उसके बाद इस ईमेल्स का काम करूँगा, और उसके बाद फिर आगे चलते हैं अगले सीन के लिए। तो देखते हैं खाने में क्या पका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे ख्याल। अभी आपको मैं इस वीडियो में खाने के बारे में नहीं बताऊँगा। खाने के लिए आपको मैं किसी दिन किसी अच्छे रेस्टोरेंट लेके जाऊँगा ना, या खुद भी जाऊँगा, वहाँ आपको दिखाऊंगा खाने का तमाम। फिलहाल अभी घर में देसी खाना खाएंगे, बिकॉज मेरा थोड़ा सा हेल्दी खाना होता है, और खाने का मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। अभी आपने टेंशन नहीं लेनी, खाने में क्या खा रहा हूँ वो मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दें, मैं चलता हूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं ब्लॉग नंबर 3 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और ठीक है, बस यही करना है ना। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, सी यू।